इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान कर देता है। बहुत अपार महिमा भगवान नाम की है, प्रभु के नाम की है। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, वायु को निष्पाप कर देता है जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है। मैया ने देखा कौशल्या जी ने जगत के स्वामी सामने विराजमान, दोनों हाथ जुड़ गए। हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण ये सब स्तुति करते हुए हार गए। नेति नेति कहकर आपका पार नहीं पाए। माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां संतजन सदैव आपका यश गान करते रहते हैं। हे दया के समुद्र, हे शब्द सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्तजन सदैव आपका गान करते रहते हैं। आज वही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड वास, वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हंसी की ही बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही। प्रभु कहां आप असीम महिमा अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे तो प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो देखो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है? याद, स्मृति आई। हाँ प्रभु। फिर प्रभु अब इस रूप में नहीं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हाँ हाँ प्रभु याद आ गया। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर शिष्य रूप धारण करो। जो ही माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान भगवान श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का गान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता है। भगवान के कैसे महामहिम चरित्र देखो। अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं और उसका फल बता रहे कि जो भगवान की इस पावन लीला का गायन या श्रवण करेगा, दूसरे साधन बने न बने, निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जिगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए
गौ देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत भगवान का चिदानंदमय देह है, मनुष्य रूप में ही प्रकट हो रहे हैं। पर ये मायाकृत नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। निज इच्छा निर्मित तनु है, कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं की इच्छा से आत्मस्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह है। अब शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख सिंधु की बाढ़ आ गई।